रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों पर ब्रिटेन और भारत के विचार एक दूसरे से एकदम उलट होने के बावजूद दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। ये पश्चिमी देशों को अजीब लग सकता है, पर सच ये है कि रूस के खिलाफ सामरिक ही नहीं आर्थिक मोर्चेबंदी करने वाला ब्रिटेन भारत के साथ इन दोनों ही मुद्दों पर सहयोग करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को हुई दो तरफा बातचीत में ये एकदम साफ हो गया कि यूक्रेन युद्ध का असर इन देशों के दो तरफा रिश्तों पर नहीं पड़ रहा है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्होंने भारत के साथ भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा में अगली पीढ़ी के रक्षा सहयोग पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों देश नए जटिल खतरों से जूझ रहे हैं। This morning we've had wonderful talks and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Cas-DOS, get closer together. And I believe the partnership between Britain and India, one of the oldest democracies, Britain is one of the oldest, I mean Iceland they say is older, but we're one of the oldest, and India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our time. The threats of autocratic coercion have grown even further, and it's therefore vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. The UK is creating an India-specific open general export license, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defense procurement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा जोर आर्थिक सहयोग पर था। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में ब्रिटिश सहयोग की चर्चा की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोदी ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र की चर्चा की और उसमें ब्रिटेन से सहयोग पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा साफ था कि चीन को रोकने की रणनीति में ब्रिटेन के सहयोग की जरूरत भारत को है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही हैं। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया।